अस्सलाम वालेकुम। डाटा कम्युनिकेशन थर्ड चैप्टर में हमने आज जो टॉपिक पढ़ना है वो है ट्रांसमिशन मीडियम। अगर आपको याद हो तो हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में ही कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे कि किस तरह से हमारे पास कम्युनिकेशन होती है। उसमें हमने देखा था कि एक सेंडर होगा, वो मैसेज लिखेगा, फिर वो किसी मीडियम को यूज़ करता हुआ भेज देगा और रिसीवर उसे रिसीव कर लेगा। तो बेसिकली इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो दरमियान में एक लिंक था, जो दरमियान में एक कम्युनिकेशन मीडियम था, आज हम उसके बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। कम्युनिकेशन मीडियम बेसिकली है क्या? ये एक पाथ है, ये एक रास्ता है जिसे यूज़ करते हुए हमारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करेगा। इसे ट्रांसमिशन मीडियम का नाम भी दिया जा सकता है, इसे कम्युनिकेशन मीडियम का नाम भी दिया जा सकता है, इसे कम्युनिकेशन चैनल का नाम भी दिया जा सकता है। यानी आपसे अगर पूछा जाता है डिफाइन कम्युनिकेशन चैनल, तो आपने वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि कम्युनिकेशन चैनल तो हमने नहीं पढ़ा। कम्युनिकेशन चैनल क्या है, ट्रांसमिशन मीडियम, कम्युनिकेशन चैनल एक ही चीज़ है। और ये है क्या? बेसिकली ये पाथ है, ये वो रास्ता है जिससे गुज़र के हमारे मैसेज ने रिसीवर तक पहुंचना होता है। यानी एक सेंडर से रिसीवर के दरमियानी जो फासला होगा, वहाँ पे एक रास्ता बिल्ड कर दिया जाता है जहाँ से हमारा डाटा मूव करता है। इसमें बेसिकली दो टाइप्स हैं। हमारे पास कुछ ट्रांसमिशन मीडियम गाइडेड होते हैं और कुछ हमारे पास अनगाइडेड होते हैं। दो ही इसकी टाइप्स हैं, गाइडेड मीडिया हो सकता है हमारे पास या अनगाइडेड मीडिया भी हो सकता है। ठीक है, अब गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया में क्या डिफरेंस है और गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया किस तरह से काम करते हैं, उनके आगे फर्दर कौन सी कॉमन एग्जांपल्स हैं और उनके किस तरह से स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया हमारे पास ऐसा मीडिया या ऐसी मीडियम स्पेस या ऐसा पाथ है जो डाटा को प्रॉपरली गाइड करता है कि उसने कैसे कैसे मूव करना है। अब जैसे कॉमन अगर हम एग्जांपल लें तो आप फॉर एग्जांपल यहाँ से जाते हैं अपने घर से किसी और जगह जा रहे हैं, आप बाज़ार जा रहे हैं, आप किसी और सिटी जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से आप जा रहे हैं किसी और सिटी, ठीक है, तो आप कैसे जाएंगे? आपको एक प्रॉपरली रास्ते के थ्रू गाइड किया जा रहा होता है, एक रोड के थ्रू आपको गाइड किया जा रहा होता है। आप अपनी गाड़ी को उस रोड के ऊपर मूव करवाते हुए क्या करेंगे, उस सिटी तक पहुंच रहे होंगे। तो वो रोड वहाँ पे क्या है, वो अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ से जाना है इस्लामाबाद। अब यहाँ से इस्लामाबाद जाने के दरमियान जितना भी फासला है वो सारा हमारे पास मीडियम नहीं है, वो सारा मीडिया नहीं है, लेकिन यहाँ से हमने एक रोड बनाई हुई है इस्लामाबाद पहुँचने के लिए और वो रोड आपको गाइड कर रही है। वो रोड मोड़ रही है तो आप उसके ऊपर मोड़ रहे हैं, वो सीधी जा रही है तो आप उसके ऊपर सीधे जा रहे हैं। तो वो रोड बेसिकली आपको क्या कर रही है, गाइड कर रही है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास कुछ ऐसे ट्रांसमिशन मीडियम होते हैं जो आपको गाइड करते हैं। आप उनको यूज़ करते हुए आप उसमें से डाटा ट्रैवल कर सकते हैं। आपकी डिवाइस से डाटा निकलेगा, उस गाइडेड मीडिया में जाएगा, उस गाइडेड मीडिया को फॉलो करता हुआ वो रिसीवर तक जाएगा, रिसीवर के पास पहुंचेगा। तो गाइडेड मीडिया ऐसा मीडिया है जो डिवाइसेस को डायरेक्टली कनेक्ट करता है थ्रू फिजिकल मीडियम लाइक वायर्स। जो हमारे पास वायर्ड मीडिया होता है जिसमें हम वायर्स यूज़ करते हैं, ऐसा मीडिया हमारे पास गाइडेड मीडिया कहलाता है या बाउंडेड मीडिया कहलाता है। दो टर्म्स इसके लिए यूज़ होती हैं,
हम इसे गाइडेड मीडिया भी कह सकते हैं, हम इसे बाउंडेड मीडिया भी कह सकते हैं। गाइडेड मीडिया क्योंकि वो हमें गाइड कर रहा होता है, बाउंडेड मीडिया क्योंकि डाटा उसके अंदर बाउंड होता है, डाटा उसमें से बाहर नहीं निकल सकता, डाटा ने उसी के अंदर रहते हुए ही ट्रैवल करना होता है, इसलिए हम इसे बाउंडेड मीडिया भी कह सकते हैं। इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल केबल है और फाइबर ऑप्टिक केबल्स। ये केबल्स हमारे पास हैं, गाइडेड मीडिया की एग्जांपल है। गाइडेड मीडिया ऐसा मीडिया जिसमें हम वायर्स को यूज़ करते हुए डिवाइसेस को कनेक्ट करें। सिंपल एग्जांपल है, आप अपने मोबाइल फ़ोन के साथ डाटा केबल लगाती हैं और किसी और मोबाइल फ़ोन के साथ अगर आप लगा देती हैं या किसी लैपटॉप के साथ लगा देती हैं, तो ये क्या है, दो डिवाइसेस कनेक्ट हो गई हैं। दरमियान में क्या यूज़ हो रही है, एक वायर यूज़ हो रही है जिससे आपका डाटा ट्रैवल करके दूसरी डिवाइस में जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, गाइडेड मीडिया की एग्जांपल है, जहाँ पे भी आप डिवाइसेस को थ्रू वायर कनेक्ट कर रही होती हैं, वो गाइडेड मीडिया है। जैसे आपके लैंडलाइन सिस्टम्स हैं, PTCL वगैरह हो गया, तो ये भी आपके पास गाइडेड मीडियाज ही होते हैं। अच्छा, ये तो हो गया गाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया क्या है और अनगाइडेड मीडिया फिर किस तरह से काम करेगा? अनगाइडेड मीडिया में हमारे पास डाटा थ्रू एयर या थ्रू स्पेस कम्युनिकेट करता है। थ्रू एयर या थ्रू स्पेस वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करेगा, सेंडर उसे भेजेगा, तो सेंडर और रिसीवर के दरमियान में कोई वायर्ड मीडिया नहीं होगा, कोई फिज़िकल कनेक्शन नहीं होगा, सिर्फ वायरलेस मीडियम होगा। हमारा डाटा सेंडर डिवाइस से निकलेगा और वो स्पेस में मूव करने लग जाएगा। स्पेस में वो उसे जिस तरह से जहाँ से जगह मिलेगी वो वहाँ से गुजरता हुआ डिफरेंट स्टेशंस को पार करता हुआ रिसीवर तक पहुँच जाएगा। अब उसने अपना रास्ता खुद से ढूंढा, अपना रास्ता उसने खुद से बनाया, स्पेस में मूव करता हुआ रिसीवर की तरफ वो पहुंच गया। दरमियान में हमें कोई फिज़िकल मीडियम नहीं लगाना पड़ा, कोई मीडियम उसे गाइड नहीं कर रहा था, कोई मीडियम उसे बाउंड नहीं कर रहा था। वो स्पेस, हाँ, हमने उसे ये बता दिया कि उसने स्पेस में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में मूव करना है, तो वो वैसे मूव करता गया, लेकिन वो बाउंडेड नहीं था। ऐसा मीडियम हमारे पास क्या कहलाता है? अनगाइडेड मीडिया कहलाता है। इसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म के अर्थ स्टेशंस होते हैं और वो हमारे पास सिग्नल को, माइक्रोवेव सिग्नल हो सकता है या किसी भी फॉर्म का सिग्नल, रेडियो वेव हो सकती है, या आपके पास किसी भी फॉर्म का सिग्नल हो सकता है जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में मूव करेगा और रिसीवर के पास पहुंचेगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो हम ऐसे एरियाज़ होते हैं, ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे हम डिवाइसेस को फ़िज़िकली कनेक्ट नहीं कर सकते, डिवाइसेस के दरमियान में ऐसे हम कह सकते हैं कि मीडियम पॉसिबल ही नहीं है कि वहाँ पे केबल इंस्टॉल की जाए, तो वहाँ पे हम मोस्टली क्या करते हैं, अनगाइडेड मीडिया को ही यूज़ करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल है, आप अपने मोबाइल फ़ोन से थ्रू ब्लूटूथ किसी और मोबाइल फ़ोन में अगर डाटा भेज रहे होते हैं, तो आप किसी फ़िज़िकल केबल के थ्रू नहीं भेज रहे होते, आपकी डिवाइस से डाटा निकलता है, दूसरी डिवाइस में रिसीव हो जाता है विदाउट एनी केबल, विदाउट एनी फ़िज़िकल कनेक्शन, वो वहाँ पे मूव कर रहा होता है। तो ये हमारे पास क्या है, अनगाइडेड मीडिया है। मोस्टली हम कहाँ पे यूज़ करें, जहाँ पे केबल्स को इंस्टॉल करना डिफ़िकल्ट है। और इसमें जो बेस्ट पार्ट है कि हम डाटा को पूरी वर्ल्ड में ईज़िली कम्युनिकेट करवा सकते हैं अनगाइडेड मीडिया के थ्रू, क्योंकि देखें, केबल इंस्टॉल करना एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में, फ़िज़िकली डिवाइसेस को थ्रू केबल कनेक्ट करना डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। लेकिन अगर हम फॉर एग्जांपल एक अर्थ स्टेशन या एक टावर लगाते हैं और वो टावर हमें सिग्नल्स प्रोवाइड करेगा, वो टावर हमें एक स्पेसिफिक रेंज उसकी हो जाएगी कि इस रेंज के अंदर अगर डिवाइसेस हैं तो उनका डाटा उसने एक्सेस करना है और आगे ट्रांसफ़र करना है। तो अब
अब एक जो अर्थ स्टेशन है वो अच्छा खासा एरिया कवर कर रहा होता है, उसमें जितनी भी डिवाइसेस होंगी वो ईज़िली वहाँ पे कवर हो गई। फिर हम उससे आगे एक और स्टेशन इंस्टॉल कर देते हैं, उससे आगे एक और स्टेशन इंस्टॉल कर देते हैं। तो स्टेशंस को इंस्टॉल करना इजी है और वहाँ से ईज़िली हमारा डाटा ऑल ओवर द वर्ल्ड कम्युनिकेट भी हो सकता है। अनगाइडेड मीडिया को हम अनबाउंडेड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारा डाटा बाउंड नहीं होता। ठीक है, अब जैसे देखें ना, मैंने आपको भी एग्जांपल दी कि आपने यहाँ से फॉर एग्जांपल जाना है, इस्लामाबाद जाना है, तो आप क्या करेंगे, दरमियान में जो एक रोड है आपने उसी रोड को ही यूज़ करते हुए आपने जाना है। ऐसे नहीं है कि आप चल पड़ेंगे और जी घर में दरमियान में कोई घर आ रहा है तो आप उसे भी फांकते हुए जा रहे हैं, या दरमियान में कोई बिल्डिंग आ रही है तो आप उसके ऊपर भी चढ़ के ऊपर जा रहे हैं। नहीं, आपने एक प्रॉपर मीडियम फॉलो किया, आपने एक रोड को फॉलो किया और उससे आप गुजरते हुए अपने डेस्टिनेशन प्लेस तक जा रहे हैं, गाइडेड मीडिया में, बाउंडेड मीडिया में। लेकिन अनगाइडेड या अनबाउंडेड मीडिया में हम एग्जांपल अगर लें तो फॉर एग्जांपल आपके सामने एक ग्राउंड है और आपको कहा जाता है इस ग्राउंड के एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे आपने जाना है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे आपने जाना है। अब देखें दरमियान में कोई आपके पास पाथ नहीं है, आपके पास फुल एरिया है, आपकी मर्ज़ी आप जहाँ से भी गुजर जाएं, तो वहाँ पे आप खुद से देखते जाएंगे कहाँ से मैंने गुजरना है, या अपनी मर्ज़ी से देखेंगे, उसी अकॉर्डिंग आप जाएंगे। या इसी तरह से अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, फॉर एग्ज़ाम्पल एक दरिया है और उसमें एक कश्ती ने गुज़रना है, तो वो भी कोई स्पेसिफिक पाथ को फॉलो नहीं करेगी, खुद से रास्ता बनाते हुए वहाँ से आप मूव करते जाएंगे। आप वहाँ पे बाउंड नहीं है कि आपने स्पेसिफिकली इसी एरिया को ही फॉलो करना है, इसी एरिया से ही मूव करना है, आप कहीं से भी वहाँ पे आप मूव कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है, आपका अनबाउंडेड या अनगाइडेड एरिया, अनगाइडेड मीडियम। और इसी तरह से जहाँ पे आपकी डिवाइसेस विदाउट एनी फिज़िकल मीडियम कनेक्ट होती हैं, तो वो भी हमारे पास अनगाइडेड मीडियाज ही होते हैं या अनबाउंडेड मीडिया होते हैं। अनगाइडेड मीडियाज़ की भी हमारे पास कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जिन्हें हम आगे फर्दर डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। माइक्रोवेव्स हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं और मोबाइल कम्युनिकेशंस हैं। तो ये हमारे पास अनगाइडेड मीडियाज़ की एग्जांपल हैं। अब हम चलते हैं गाइडेड मीडिया, और गाइडेड मीडिया में हमने अभी देखा कि इसकी कॉमन एग्जांपल 3 हैं, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। तो इनमें से आज हम इन 3 को डिस्कस करते हैं। आज हम गाइडेड मीडिया की तीनों एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अनगाइडेड की एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल। बेसिकली अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये इस तरह से हमारे पास होती है, यानी हमें एक वायर इस फॉर्म में नज़र आएगी, लेकिन अगर आप उसे कट करके देखें तो इंटरनली वो वायर इस तरह से मौजूद होती है। ये नॉर्मली लोकल एरियाज़ पे हम इंस्टॉल करते हैं, यानी आपने एक ऑफिस के अंदर सिस्टम्स को कनेक्ट करना है, बेस्ट है ट्विस्टेड पेयर केबल को ले लें। आपने 2 ऑफिसेस को कनेक्ट करना है, 2 ऑफिसेस एक दूसरे के बिल्कुल करीब मौजूद हैं, वहाँ पे आप ट्विस्टेड पेयर केबल ले लें। आपने एक लैब में कुछ कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है, ट्विस्टेड पेयर ले लें। तो बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क के लिए हम ट्विस्टेड पेयर को यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर वाइज अगर हम देखें तो इसके अंदर कॉपर वायर्स होती हैं, और वो कॉपर वायर्स क्या होती हैं, पेयर ऑफ कॉपर वायर हम लेते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के साथ ट्विस्ट की जाती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 2 कॉपर वायर्स एक दूसरे के साथ ट्विस्ट की गई हैं, ये 2 कॉपर वायर एक दूसरे के साथ ट्विस्ट की गई हैं। तो 2 कॉपर वायर्स होंगी, उनके ऊपर प्लास्टिक कवरिंग होगी और वो एक दूसरे के साथ ट्विस्ट की जाएंगी। तो ये बेसिकली हमारे पास इस तरह से डिफरेंट कॉपर वायर्स, डिफरेंट पेयर ऑफ कॉपर वायर्स हमारी एक एक्सटर्नल केबल के अंदर इंटरनली मौजूद होती हैं। और यही कॉपर वायर्स क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं डाटा मूवमेंट के लिए। इन्हीं कॉपर वायर्स में, ये जो आपके पास ये कॉपर वायर्स हैं, इन्हीं कॉपर वायर्स में हमारा डाटा बेसिकली मूव कर रहा होता है।
ये जो आपके पास हमने आपने देखा स्ट्रक्चर में हमने कॉपर वायर्स को ट्विस्ट किया हुआ है, तो इसका रीज़न क्या है, ताकि एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से बचाया जा सके डाटा को। हमारी वायर्स के अंदर डाटा मूव कर रहा होगा, सिग्नल्स तो हर कहीं मौजूद होते हैं, तो एयर में भी कुछ सिग्नल्स होंगे। वो सिग्नल्स एक्सटर्नली जो भी सिग्नल्स हैं वो हमारी वायर के अंदर, कॉपर वायर के अंदर अगर आ जाते हैं तो हमारा जो ओरिजिनल डाटा उस वायर में मूव कर रहा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो करप्ट हो जाएगा, उसकी ओरिजिनल स्टेट डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि बाहर का कोई सिग्नल हमारी कॉपर वायर में ना आए ताकि हमारा ओरिजिनल डाटा डिस्टर्ब ना हो। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी वायर्स को ट्विस्ट कर देते हैं। इससे होता क्या है, एक्सटर्नल कोई भी इंटरफेरेंस हमारे डाटा को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल, कुछ सिंपल से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसे आप एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। बेसिकली ये जो आपके पास गाइडेड अनगाइडेड का पूरा टॉपिक है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पेपर में मोस्टली पूछा जाता है, आपसे या गाइडेड मीडिया पूछ लेंगे या आपसे अनगाइडेड मीडिया पूछ लेंगे, तो वहाँ पे प्रॉपर्ली आपने बताना होगा गाइडेड मीडिया क्या है, फिर उसकी टाइप्स क्या हैं, फिर एक एक टाइप में आप उस टाइप को डिस्क्राइब करेंगे, उसके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करेंगे, आप उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखेंगे। तो इस तरह से आपने उस पूरे के पूरे लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रहे थे हम। ट्विस्टेड पेयर इनएक्सपेंसिव है, बेसिकली हमारे पास केबल्स में सबसे सस्ती हम कह सकते हैं ट्विस्टेड पेयर ही होती है। ईजिली इंस्टॉलेबल है, हम इसे इंस्टॉल आसानी से कर सकते हैं, और ये शॉर्ट डिस्टेंस पे मोस्टली यूज़ होती है। आप वाइड एरियाज़ में इसे यूज़ नहीं कर सकते। आपने इस सिस्टम को किसी और सिटी के सिस्टम से कनेक्ट करना है तो वहाँ पे ट्विस्टेड पेयर प्रेफरेबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास मीडियम है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल ये बेसिकली सेम इसी तरह से कॉपर वायर होती है, कवर्ड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल। एक इंटरनली कॉपर वायर होगी, फिर उसके ऊपर एक इंसुलेटिंग मटेरियल होगा, इंसुलेटिंग मटेरियल, ताकि कोई एक्सटर्नल सिग्नल इसे डिस्टर्ब ना कर सके। फिर ये इंसुलेटिंग मटेरियल कवर होता है कॉपर मैश से। मैश क्या होती है, मैश मीन होता है जाली, ठीक है। तो एक कॉपर की जाली सी, एक कॉपर की जाल सी बनी हुई होगी जो इसके ऊपर फिर फिज़िकली कवर्ड होगा। यानी जो बेसिक वो मीडियम है जिससे डाटा मूव कर रहा है वो ये कॉपर वायर है। फिर इसके ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल आया, फिर इसके ऊपर कॉपर मैश आई, और फिर ये जो कॉपर मैश होगा ये कवर होगा आउटसाइड इंसुलेशन से, और फिर उसके ऊपर जो प्लास्टिक कवरिंग होगी वो मौजूद होगी। मैश क्या करती है, मैश प्रोटेक्ट करती है ताकि कोई एक्सटर्नल सिग्नल हमारे डाटा को डिस्टर्ब ना कर सके। जो भी हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, किसी भी किस्म का बाहर का सिग्नल हमारे इस डाटा में अगर घुसने की कोशिश करेगा भी तो ये मैश क्या करेगी, उससे उसके अंदर आने से रोक देगी। वो डाटा उस मैश में ही वो सिग्नल्स उस मैश में ही फंस जाएंगे और इस वायर तक, इस कॉपर वायर तक नहीं पहुंच सकेंगे। मोस्टली ये जो केबल टीवी केबल्स के लिए हमारे पास वायर्स यूज़ होती हैं, ये कोएक्सियल केबल होती हैं। ये टेलीफोन कंपनीज़ में भी हमारी जो वायर्स यूज़ होती हैं वो कोएक्सियल केबल होती हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ट्विस्टेड पेयर से एक्सपेंसिव है। ट्विस्टेड पेयर ईज़िली हम ख़रीद सकते हैं, लेकिन ये एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल उससे महंगी होती है। इसमें जो डाटा ट्रांसफ़र स्पीड है वो हायर देन ट्विस्टेड पेयर है। अब ज़्यादा डिस्टेंस पे भी हम डाटा भेज सकते हैं और इसको यूज़ करते हुए हम डाटा ज़्यादा भी भेज सकते हैं, और इसे इंस्टॉल करना भी बहुत आसान है। इसके बाद लास्ट हमारे पास गाइडेड मीडिया में आता है फाइबर ऑप्टिक केबल्स।
ठीक है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स। और ये किस तरह से काम करता है, इसमें हमारा डाटा बेसिकली एज अ पल्सेस ऑफ लाइट मूव करते हैं। ऑप्टिक वर्ड वैसे भी मोस्टली हम लाइट के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें जो डाटा मूव करेगा वो किस फॉर्म में मूव करेगा, वो लाइट फॉर्म में मूव करेगा। ठीक है, हमारा डाटा एक ग्लास ट्यूब के अंदर, इसमें जो इंटरनली हमारा कोर होता है उसमें डाटा मूव करता है, और वो किसका बना होता है, वो ग्लास का बना होता है। ठीक है, और डाटा मूव किस फॉर्म में करेगा, लाइट फॉर्म में, लाइट पल्सेस की फॉर्म में इसमें डाटा मूव करता है। इसमें बहुत से हमारे पास हम कह सकते हैं कि एक वायर के अंदर बहुत से हमारे पास थिन ग्लास ट्यूब्स होती हैं, और हर एक ग्लास ट्यूब क्या कर रही होती है, डाटा को मूव करवा रही होती है। बेसिकली वो जो हमारे पास ग्लास ट्यूब होती है वो क्या कहलाती है, कोर कहलाती है। एक बहुत ही थिन कोर, एक बहुत ही थिन किस्म की ग्लास ट्यूब, और वो ग्लास ट्यूब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, वो रिस्पॉन्सिबल होगी डाटा को मूव करवाने के लिए। फिर उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल कवरिंग करते हैं। जो डाटा मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, वो ये ग्लास कोर है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास ये जो कोर है ये बेसिकली कवर्ड होती है किससे, क्लैडिंग से। हमारे पास एक कवरिंग मटेरियल इसके ऊपर होगा जिसे हम क्लैडिंग कहेंगे। कोर हमारे पास इनर ग्लास, और उसके ऊपर जो कवरिंग है वो क्लैडिंग है। फिर फर्दर क्लैडिंग को हम क्या करते हैं, आगे इंसुलेटिंग मटेरियल से और फिर एक जैकेट से उसे कवर कर दिया जाता है। तो इसमें बेसिकली कोर होगा, क्लैडिंग होगी, फिर हमारे पास एक्सटर्नल जैकेट होगी, और फिर हमारे पास फिजिकल वायर होगी। जो हमारे पास क्लैडिंग है ये क्यों यूज़ होती है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए यूज़ होती है। क्लैडिंग रिस्पॉन्सिबल है कि वो डाटा को रिफ्लेक्ट बैक करें। अब देखें, हमने कहा कि कोर ग्लास का बना हुआ है, और हमने ये कहा कि इसमें लाइट फॉर्म में डाटा मूव करेगा। अब ग्लास से लाइट पास होती है। ठीक है, अगर आप देखें दरमियान में आप अगर ग्लास रखें तो आपका वो ग्लास में से लाइट पास हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा डाटा ग्लास में से मूव कर रहा है तो वो तो बाहर भी निकल सकता है और बाहर के सिग्नल्स अंदर भी आ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन के लिए एक क्लैडिंग इसके ऊपर लगा देते हैं। जब भी सिग्नल मूव करता हुआ इस क्लैडिंग से टकराएगा तो क्लैडिंग इसे रिफ्लेक्ट बैक कर देगी कि इसने क्या करना है, इसी कोर के अंदर रहना है, ये इस कोर से बाहर नहीं निकल सकता। तो क्लैडिंग क्या करती है, बेसिकली लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करती है, इसलिए हम इस क्लैडिंग को इस कोर के साथ यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास क्लैडिंग के ऊपर प्लास्टिक जैकेट है। ठीक है, और वो हमें फिजिकली नज़र आ रही होती है। ये आपके पास एक और मैंने इमेज दिखाया भी है जिसमें हमारे पास ये डिफरेंट कोर्स में लाइट फॉर्म में हमारे डाटा मूव कर रहा है। ये हमारे पास फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं। इस में हमारे पास डाटा बहुत ही हाई स्पीड में मूव करता है। ठीक है, अगर हम देखें तो साइज़ में ये एज़ कम्पेयर टू कोएक्सियल केबल ये लाइटर और स्मॉलर इन साइज़ होती है। ठीक है, इसमें डाटा ज़्यादा सिक्योर, ज़्यादा रिलायबल होता है। इसमें डाटा के मिसप्लेस होने के या एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के बहुत कम चांसेस होते हैं। एक्सटर्नल वेव से अफेक्टेबल नहीं है, लेकिन इंस्टॉल करना डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें हमें प्रॉपरली, एक तो ये इससे हम जो इंस्टॉल करते हैं बेंड नहीं हो सकती, ग्लास होता है इसके अंदर, तो इसे इंस्टॉल करने का प्रोसेस बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो और इसके अलावा ये एक्सपेंसिव भी बहुत होती है। नॉर्मली ऐसे एरियाज़ जहाँ पे हम किसी और केबल को यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पे मोस्टली हम फाइबर ऑप्टिक केबल को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर दो ऐसे एरियाज़ को हमने कनेक्ट करना है जिनके दरमियान में समंदर है तो वहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, हम
फाइबर ऑप्टिक को यूज़ करेंगे। अगर हम नॉर्मल वायर को समंदर में डाल दें तो पूरे पानी में हमारा करंट पहुंच जाएगा, लेकिन ये एक रिलायबल हम कह सकते हैं वायर है। इसे अगर हम एक पानी से भी गुजारेंगे तो सिग्नल क्योंकि उसके अंदर ही मौजूद रहता है, क्लैडिंग उससे बाहर ही नहीं आने देती, तो ये हमारे पास सिक्योर है। हम ऐसे सिनेरियोज़ में, ऐसे एरियाज़ में इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सपेंसिव भी बहुत है। यहीं तक हमारा आज का टॉपिक था। आज के टॉपिक में हमने अनगाइडेड और गाइडेड मीडिया देखा और फिर गाइडेड मीडिया की 3 एग्जांपल, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक देखा। अगर इसमें कोई भी पॉइंट आपको क्लियर ना हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।